तारांकन, अपनों की पहचान विपत्ति में ही होती है तारांकन। अर्जुन बेटा, तू किसी भी हाल में जल्दी आ जा। बहू को दर्द शुरू हो गया है। तुझे तो पता है तेरे पापा को गाड़ी चलाना भी नहीं आता। घर में गाड़ी होते हुए भी मैं अपाहिज सी हो गई हूँ। कैसे अस्पताल ले जाऊं? दिमाग सुन्न हो गया है। उधर बहू दर्द से चिल्ला रही है, इधर कोई भी मेरे पास नहीं है। रात का 1 बजे बज चुका है, कोई कैब या किराए की गाड़ी तैयार नहीं हो रही। बारिश की वजह से रास्ते जाम हैं, सो अलग। मालती की बात सुनकर अर्जुन बोला, मम्मी, दिल्ली में भी यही हाल है। यहाँ भी भारी बारिश के कारण गाड़ियाँ नहीं मिल रहीं। मैं 2 घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई टैक्सी मिल जाए ताकि मैं जयपुर पहुँच सकूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी मीटिंग वाले दिन ही यह सब हो जाएगा। नहीं तो मैं आता ही नहीं। मम्मी, अब आपको सब कुछ संभालना होगा। आप तन्वी को लेकर किसी भी तरह अस्पताल पहुँचिए। मैं सीधे अस्पताल आऊँगा। लेकिन बेटा, अस्पताल कैसे ले जाऊँ? हे भगवान, मेरी बहू की रक्षा करना। ऐसा कहकर मालती कभी बहू के पास जाकर उसे दिलासा देती, कभी बाहर लॉन में आकर चक्कर काटती। तभी अचानक उनके फ़ोन पर पड़ोस की शोभा आंटी का कॉल आया। मालती ने जैसे ही फ़ोन उठाया, शोभा बोली, क्या बात है मालती बहन, आज आपके घर की सारी लाइट्स जल रही हैं। सब ठीक तो है ना? अभी मेरी बहू पानी पीने उठी थी तो उसने कहा कि देखो तो शायद उनके यहाँ कोई परेशानी हो। ये वही शोभा आंटी थी जिनसे 1 साल पहले एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया था और दोनों परिवारों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई थी। शोभा की आवाज़ सुनते ही मालती टूट गई और रोते हुए सारी बात बता दी। तब शोभा बोली, मालती बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मेरा बेटा आदित्य घर पर ही है। मैं अभी उसे बुलाती हूँ और हम उसकी गाड़ी से अस्पताल चलेंगे। आप बहू को बाहर ले आइए, मैं भी अभी आ रही हूँ। शोभा की बात सुनकर मालती को थोड़ी हिम्मत आई। वे और उनके पति किसी तरह तन्वी को सहारा देकर बाहर ले आए। सामने शोभा और आदित्य गाड़ी लेकर तैयार खड़े थे। घर का ताला लगाकर सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां पहले ही शोभा के पति ने फ़ोन करके सारी व्यवस्था करवा दी थी। उन्होंने कहा था, हम अपनी बहू को लेकर आ रहे हैं। शोभा के पति शहर में बहुत ऊंचे पद पर थे और उनकी अच्छी जान पहचान थी। जैसे ही सभी अस्पताल पहुंचे, बहू को और भी तेज दर्द शुरू हो गया। तुरंत उन्हें डिलीवरी रूम में ले जाया गया। आधे घंटे बाद ही एक नन्ही बिटिया की किलकारी गूंज उठी। बच्चे की आवाज़ सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मालती शोभा को बार बार गले लगा रही थी और कह रही थी, शोभा बहन, अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं मेरी बहू का क्या होता। क्या पता मैं अपनी पोती का चेहरा देख पाती या नहीं। मैं अर्जुन को क्या जवाब देती। वाकई शोभा बहन, अपनों की पहचान तो ऐसे समय में ही होती है। और मैंने आपसे ही रिश्ता तोड़ लिया था, मुझे माफ़ कर दो। तब शोभा बोली, मालती बहन, 1 साल पहले की वो छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा रूप दे दिया। क्या 1 साल की नाराज़गी इतने सालों के रिश्ते पर भारी पड़ गई? क्या तन्वी हमारी बहू नहीं है? आपने तो हमें बिल्कुल पराया कर दिया। 20 सालों से हम पड़ोसी कम 2 बहनों की तरह रहे हैं, पर एक गलतफहमी ने हमारे रिश्ते बिगाड़ दिए। हाँ शोभा बहन, मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दरारें इतनी बढ़ती गईं कि मैं फिर कभी नहीं बोल पाई। आज आपने सचमुच जता दिया कि हम कभी दूर हुए ही नहीं थे। अपनों की पहचान तो विपत्ति के समय में ही होती है, यह आपने आज साबित कर दिया। हमारे रिश्ते में छोटी मोटी गलतफहमियों की कोई जगह नहीं है। आज के बाद हम जैसे 20 सालों से रहे हैं, वैसे ही आगे भी रहेंगे। हमने अपने बच्चों को साथ खेलते, बढ़ते, शादियों में शामिल होते देखा है, तो दर्द के समय में साथ क्यों नहीं होंगे? नहीं, अब कभी ऐसा नहीं होगा। चलो, बहू के दर्द की वजह से ही सही, आखिरकार हम दोनों परिवार फिर एक हो गए। शोभा और मालती आपस में खिलखिलाती हुई ऐसी बातें कर रही थीं, जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद सूरज अपनी लालिमा बिखेरकर नए सवेरे का आगाज कर रहा था, जैसे कह रहा हो कि तारांकन, नई सुबह के साथ पुरानी काली रात खत्म हो जाती है तारांकन।
थोड़ी देर में अर्जुन भी वहां पहुंच गया और फिर पूरा परिवार एक साथ अपनी नन्ही बिटिया के जन्म की खुशियां मना रहा था।